हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नंदिनी। आज मैं एक इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच के बारे में बताने वाली हूँ। इसका नाम है एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन क्या होता है, क्यों करते हैं, किस में करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन क्या होता है और इसके एनोमली स्कैन जो है इसके अदर नाम भी हैं, जैसे कि कॉन्जेनाइटल एनोमली स्कैन, टीफा स्कैन, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, मिड प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, एनाटॉमी स्कैन, ये सारे इसके नाम हैं एनोमली स्कैन के। आज इसी के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी कि किस कंडीशन में गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा सलाह दिया जाता है कि एनोमली स्कैन करना है या एनोमली स्कैन का रिजल्ट हमें देखना है। यह एनोमली स्कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है। इसे करने में 20 से 25 मिनट का समय लगता है और ये मेनली प्रेग्नेंट लेडी में ही किया जाता है और वो भी एग्जैक्ट 20 वीक पे किया जाता है। अगर आइडियल हम समय देखें, आइडियल टाइम देखें तो वो होता है 20 वीक पे परफॉर्म किया जाता है, बट कहीं कहीं पे ऐसा है कि 19 टू 22 वीक के बीच में इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली स्कैन जो है ये एक तरीके का बहुत ही हाई इन्वेस्टिगेशन होता है। बहुत ही डिटेल्स में अगर हमें जांच करनी होती है मदर के यूट्रस में जो ग्रो कर रहा है फीटस की, और उस फीटस के सारे फंक्शनल बॉडी फंक्शंस की जांच करनी होती है। यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा का सारी चीज़ें देखनी होती है, उसका साइज़, वेट एंड क्या है सारी, मतलब अगर हम इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, एनोमली स्कैन के थ्रू फीटल एंड मदर के यूट्रस की सारी स्टडी करते हैं। तो इस वजह से इस इन्वेस्टिगेशन में जो है वो 20 to 25 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कब डॉक्टर सलाह देता है। जब कभी कोई लेडीज़ है वो अपने, अगर वैसे मेनली जो है हमेशा ही अल्ट्रासाउंड कराते हैं। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर एडवाइस करती है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो डॉक्टर से सलाह देती है। अगर कुछ ऐसा हुआ कि ज़रा उसे कुछ डाउट है अल्ट्रासाउंड में, या कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती हैं नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के जांच में, तो उससे हाई क्वालिटी की पिक्चर्स अगर देखनी हो, हाई क्वालिटी की स्टडी अगर करनी हो, तो उसके लिए एनोमली स्कैन की एडवाइस देती हैं डॉक्टर। वो भी परफॉर्म किया जाता है 90 टू 22 वीक के अंदर ही। 90 टू 22 वीक के अंदर इसलिए परफॉर्म किया जाता है बिकॉज 90 वीक के पहले इसलिए नहीं कर सकते, फीटस की साइज़ बहुत ही स्मॉल होती है, तो इसे अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि उसके ऑर्गन कौन कौन से डेवलप हो रहे हैं और वो ऑर्गन सही है या नहीं सही है। इसलिए 90 वीक के पहले परफॉर्म नहीं किया जाता एनोमली स्कैन। ठीक है, और 22 वीक के बाद नहीं करते एनोमली स्कैन। वो इसलिए नहीं करते, एनोमली स्कैन करने का जो टाइम है, जैसे अगर 22 वीक के बाद करें तो ये एनोमली कंडीशन शो कराएगी, मतलब कि ये लीगल एज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी निकल चुकी होती है। लीगल एज टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये मानी जाती है 22 वीक के पहले की। अगर इसके बाद 22 वीक के बाद अगर कोई एनोमली स्कैन करा रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम निकलती है, कोई ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन शो होती है, तो उसके बाद अगर टर्मिनेट किया जाता है फीटस, तो वो एक अलग केस में आ जाता है, जैसे कि वो लीगल एज नहीं होती, वो लीगल एज नहीं मानी जाती। उससे ऐसा मानते हैं कि जैसे भ्रूण हत्या या कुछ जो भी चीज़ें अपने उसमें कानून के तौर पे जो चीज़ चलती हैं तो वो उसमें आ जाती हैं। इसीलिए 22 वीक के बाद से किसी भी फीटस का टर्मिनेशन नहीं कराया जा सकता। तो इसलिए 22 वीक के पहले ही हमें एनोमली स्कैन कराना चाहिए, या एनोमली स्कैन का एग्जैक्ट टाइम देखें तो 20 वीक पे ही डॉक्टर एडवाइस देती है करने के लिए। ठीक है, तो इस इन्वेस्टिगेशन में हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं फीटल के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को और प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर को एंड मदर के पेल्विक ऑर्गन को। ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं एनोमली स्कैन के थ्रू। अब हम ये देखते हैं कि बच्चे में क्या देखा जा सकता है इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। ठीक है, जैसे कोई बेबी सिंगल है या ट्विंस है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि ट्विंस बेबी में वो डाइजाइगोटिक है या मोनोजाइगोटिक है, तो उसके चांसेस होते हैं कि वो एक दूसरे के, उनके कुछ ऑर्गन जो है एक दूसरे से चिपक सकते हैं, या काफ़ी बार आप लोग ने देखा होगा कि जो सिर है वो जुड़ा रह गया है, कमर से पोर्शन जुड़ा रह गया है, तो ये सारी एबनॉर्मलिटी होती हैं। तो ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एनोमली स्कैन में कि अगर ट्विंस बेबी है तो वो बिल्कुल सेपरेट है या नहीं, वो कहीं एक दूसरे से उनके ऑर्गन्स जो हैं वो
चिपक के फिर वो ग्रोथ कर रहे हों तो ये एबनॉर्मलिटी है, ये पता चल जाता है। एंड सेकंड अगर हम बात करें तो वो होता है फीटल हार्ट रेट। हमें यूट्रस में जब बेबी होता है यानी इंट्रायूट्राइन स्टेज में होता है तो उसका फीटल हार्ट रेट भी हमें पता चल जाता है एनॉमली स्कैन के थ्रू। और फीटस के एक एक ऑर्गन की बहुत ही बारीक से, यानी कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, आईज एंड नोज़ के नोस्ट्रिल है नहीं है, लिप्स में सिमिलरिटी है नहीं है, एक्सट्रीमिटीज़, बोथ एक्सट्रीमिटीज़ लाइक लोअर लेग एंड हैंड का फिगर, एंड उसके फिंगर की भी जांच, लाइक फिंगर सारे जो फिंगर हैं वो सेपरेट है कि नहीं है, हार्ट नॉर्मल फंक्शन में है नहीं है, किडनी है कि नहीं है, स्टमक नॉर्मल साइज एंड शेप में है नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ये सारी चीज़ें कर ली जाती हैं एनॉमली स्कैन के थ्रू। उसके इंटेस्टाइन एंड बेबी का ग्रोथ कैसा है, कहीं बेबी इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन की फेज़ में तो नहीं है, मतलब कि उसका ग्रोथ नहीं हो रहा होगा उसके जेस्टेशन पीरियड के अकॉर्डिंग। एंड उसका एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जो है वो डिक्रीज़ है या इंक्रीज़ है। ये जितनी भी एबनॉर्मलिटी होती है ना, लाइक फीटल से रिलेटेड जितनी भी एबनॉर्मलिटी हैं, या प्लेसेंटल से रिलेटेड जितनी भी एबनॉर्मलिटी हैं, या यूट्रस से रिलेटेड जितनी एबनॉर्मलिटी हैं, लाइक यूट्रस का साइज छोटा है या यूट्रस में प्लेसेंटा का कहीं और सेपरेशन हो रहा है, प्लेसेंटा कहीं और सिचुएटेड है, सारी चीज़ें एक साथ ये एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट कर देता है कौन सा इन्वेस्टिगेशन, एनॉमली स्कैन। ठीक है, और अब हम ये बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी है जो एनॉमली स्कैन के थ्रू डिटेक्ट की जा सकती है, मतलब आइडेंटिफाई की जा सकती है। ठीक है, इनएन्सेफेली का मतलब होता है कि कुछ बच्चों में जन्मजात ऐसा होता है कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी कि उनका सिर ही नहीं बनता, मतलब सिर का ब्रेन जो है वो ओपन हो जाती है, ऊपर स्कल नहीं बनता, तो इनएन्सेफेली इसका पता लगाया जा सकता है। स्पाइना बाइफिडा, ये स्पाइनल कॉर्ड की और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की एक प्रॉब्लम है, एक कंडीशन है, तो स्पाइना बाइफिडा का पता लगाया जा सकता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का भी पता लगा सकते हैं एनॉमली स्कैन के थ्रू, जैसे पटाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी एंड और जिससे कि हमारे जितने क्रोमोसोम होने चाहिए 23 पेयर्स तो उतने हैं नहीं है, कहीं ट्राइसोमी मतलब कहीं क्रोमोसोम्स की संख्या ज़्यादा तो नहीं हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनॉमली स्कैन से पता लगाया जा सकता है। और कुछ एक ये भी होता है कि इसे कराने से पहले जो फीमेल है वो ये डर रही होती है कि इसका रेडिएशन जो है वो इतने टाइम के लिए 20 से 25 मिनट तक अगर स्टमक के उस पर रखा जाए, प्रोव के थ्रू रखा जाए, तो शायद उस रेडिएशन से मदर और बेबी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। मदर और बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस रेडिएशन से, ये बिल्कुल सेफ़ है। और 90 to 22 वीक के अंदर में एक बार एनॉमली स्कैन जरूर करा लेना चाहिए मदर को, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि बेबी अगर डिलीवर हो रहा है और वो किसी ऐसे एबनॉर्मलिटी के साथ डिलीवर हुआ है, बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़, तो उसके बाद उसको पूरी लाइफ उस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है, उस बेबी को भी एंड उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी, लेकिन उसके मदर फादर जो हैं उनको भी उसके लिए सफ़र करना पड़ता है। जब आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी में इतनी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, इतने सारे स्कैन, एनॉमली स्कैन्स और इतने सारे हाई क्वालिटी पिक्चर्स के सारे इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं, तो ऐसे हमें इस माहौल में होने के बाद इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि बेबी की कभी कोई जांच ना की जाए यूट्रस के अंदर और फिर ऐसे वो एबनॉर्मलिटी के साथ बेबी बर्थ हो रहा है, तो ये बहुत ही बुरा कंडीशन हो जाता है उस फैमिली वालों के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी। और अगर इस दौरान 19 से 22 सप्ताह के बीच में अगर एनॉमली स्कैन किया गया और कोई भी एबनॉर्मलिटी पाई गई तो उस टाइम पे बेबी को टर्मिनेट कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर ही। तो ये थोड़ा फीमेल के लिए कंडीशन बुरी होती है उस टाइम के लिए अगर किसी का बेबी टर्मिनेट किया जाए तो, बट अगर इसकी पॉजिटिविटी देखें तो वो ये है कि लाइफ टाइम उसे सफ़र नहीं करना पड़ेगा किसी ऐसे बच्चे के साथ जिसमें कोई एबनॉर्मलिटी पाई गई है, जिसका कोई कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है या बहुत सारी डिसऑर्डर्स जो हो सकती हैं। तो एक हेल्दी बेबी के लिए और हेल्दी बेबी के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए हमें एक बार अपनी लाइफ और उस बेबी की लाइफ के लिए थोड़ा सेफ़ होना चाहिए, तो एनॉमली स्कैन करा लेना चाहिए। और इसके लिए हमेशा गायनिक कंसल्टेंट जो होती हैं वो एंटीनेटल पीरियड में जब फीमेल को जाती है एंटीनेटल केयर के लिए तो वहाँ पे उसको एडवाइस करती हैं। तो ये था आज का टॉपिक एनॉमली स्कैन के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और मैंने जो आपको समझाया आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे बहुत से
इन्वेस्टिगेशन है या बहुत से मेडिकल लाइन से जुड़े ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपके लिए हर दिन एक ना एक करके आपके लिए लाती रहूँगी। और तब तक के लिए आप मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।